थैंक यू सो मच एवरीवन। आई लव यू एंड आई वांट यू ऑल कि आप मेरी वीडियो देखने से पहले खुद को या आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं या आपके हाथ में जो भी चीज़ें या पैसों को जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करना है या जिसके साथ आपको अपना रिश्ता अलाइन करना है उसे याद करके थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एक थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में आप बोलिए सो दैट आप मेरे एनर्जी मैच के साथ भी आएंगे आप और मज़ा आएगा। फिर आपको मेरी बातें भी सुनने में मज़ा आएगी और मुझे भी मज़ा आएगा कि जो भी मुझे सुन रहा है कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड को बिलीव करता है, प्रैक्टिस करता है और ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज़ में रहता है। एंड तथास्तु आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं वो आपके लाइफ में भरपूर मात्रा में मल्टीपल्स में अच्छे सोर्सेस के थ्रू आपके पास आए और आप उसको हमेशा सेलिब्रेट करते रहें। तो आज का टॉपिक ही है जो हमारे बस में है वो हमारे वश में है। तो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में बहुत लेट से आई ये सारी चीज़ें, लेकिन देखो जो हमारे बस में रहना, वश में रहना, ये सारी चीज़ें हम पहले से सुनते आए हैं। यानी कि जहाँ पर हम अपनी एनर्जीज डालेंगे उस चीज़ के प्रति हम उसको अपने वश में कर लेते हैं। मतलब उसको हम अपने मैग्नेटिक एनर्जी के साथ, हम अपने फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको अलाइन कर लेते हैं, जिससे वो हम उसे मैग्नेटाइज कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अब रिसेंटली मेरी जूम में एक सेशन हुई थी और मैं लास्ट शायद 10 दिन से कंटिन्यू सेशंस ले रही हूँ, फ्री माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशंस ले रही हूँ मैं, जिसमें मैं जस्ट इवनिंग में कनेक्ट होती हूँ और मुझसे जितना बन पाता है उतना मैं नॉलेज शेयर करती हूँ और कुछ प्रैक्टिसेस भी कराती हूँ। सबकी एनर्जी शिफ्ट करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो रिसेंटली की एक सेशन सबको बहुत पसंद आई एंड सबने कहा कि मैम हम इसे बार बार देखना चाहेंगे। तो मैंने कहा, उन लोगों ने कहा कि एक यूट्यूब के लिए वीडियो बना दीजिए आप, एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं बना लूँ। आई एम सो सॉरी कि मेरे किसी वीडियोस में आपको उस लेवल की एडिटिंग्स नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। सेकेंडली मेरे कोई भी वीडियोस या कोई भी जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। कोई चैट जीपीटी में मैं 30 दिन का, 60 दिन का, 1 साल का कोई प्लानर नहीं बनाई रहती हूँ कि मुझे क्या वीडियोस बनाना चाहिए जिससे मैं फेमस हो जाऊँ, जिससे लोगों तक रीच करे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मैं सेशन लेती हूँ, सेशन के दौरान अगर कोई सवाल पूछता है, उस सवाल के बाद जब मैं उनको जवाब देती हूँ, जिस हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ। अल्टीमेटली मेरे लाइफ में लाइफ कोच बनने का पर्पस ही ये था कि पहले मैं सबसे कनेक्ट हूँ, सबसे बातें करूँ और ख़ुद को भी टेस्ट लूँ और दूसरों की भी टेस्ट लूँ कि उनके माइंड को मैं रीप्रोग्राम कर पा रही हूँ या नहीं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोबोटिक वर्ल्ड से हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अल्टीमेटली यूनिवर्स हर चीज़ तभी मैनिफेस्ट करा कर देता है जब वो फीलिंग से जुड़ा होता है। तो फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे बस में हैं, जिसके द्वारा हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है उसे हम अपने वश में कर सकते हैं, हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चलती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि हमारे बस में नहीं होता। और जो कॉन्शियस माइंड में हम रहते हैं, सोचते हैं, वो हमारे बस में होता है। कॉन्शियस माइंड में जो हमारे बस में है उसे हम बहुत बार करते हैं, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो उस चीज़ को वश में कर लेता है। हम चाहे ना चाहे वो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पर कैसा है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, माइंडफुलनेस में, होपोनोपोनो, चाहे हमने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स देखी है जिससे हमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, लेकिन हर जगह आपने ये देखा रहेगा कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। कभी कोई छोटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कभी कोई चीज़ें बड़ी आपको लगती होगी जिसके कारण आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि सारा जो खेल है वो बिलीफ सिस्टम पर जा रहा है और आपके लिए अपना सबकॉन्शियस माइंड को उस बिलीफ सिस्टम पर लेकर आना मुश्किल हो जा रहा है। अब आप ऐसा कोई कोर्स खोज रहे हैं जहाँ पर आपकी बिलीफ सिस्टम को बदला जाए, और ये एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें कर आप थक चुके हैं। तो अब हमें पता है कि हम जो भी बोलते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो सुनते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो भी हम देखते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फीलिंग्स के साथ सोचते हैं हम किसी भी चीज़ को, वो उतनी तेज़ी से हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो सारी चीज़ों के पीछे बिहाइंड जो एक मेन जो बोलते हैं ना
कि मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है विश्वास का। चाहे आप कुछ भी सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो सुन रहे हैं वो अट्रैक्ट करोगे ही, लेकिन उसको सुनते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हो और महसूस करते समय आपकी बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को लेकर कैसा बन रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने साइंस ने भी बहुत सारे रिसर्चेस बनाए हैं जिसके द्वारा हमारा विश्वास उसके प्रति बढ़ जाए कि हाँ, ये साइंस के हिसाब से भी ये चीज़ है, ये हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी साइंस ने बताई, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल के साथ वो जितना भारी रहेगा उतना तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। तो यानी कि हम जितना हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे उतना तेज़ी से हम उस चीज़ को खींच पाएंगे, या हम जितने लो वाइब्रेशन में भी रहेंगे उतनी तेज़ी से हम उतनी नेगेटिव, उसके बिहाइंड जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स या एरियाज है उससे हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फिर कैसा है कि हमें यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करने की बारी आ जा रही है, और जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, जो हमारे बस में नहीं है। तो हमारे बस में जो चीज़ें हम उससे शुरू करेंगे, मेरा ये कहना है। तो हमारे बस में जो चीज़ें हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से डॉक्टर इमोटो ने रिसर्च किया है कि हम पानी के साथ जो भी बोलते हैं या जो भी बातें करते हैं वो उसे सुनता है, और हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से भरपूर है। यानी कि हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो जो चीज़ हमारे शरीर में कम है उसको बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा है उसमें हम कोई चीज़ डालेंगे तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा ही काउंट होगा। यानी कि अगर पानी ज़्यादा है, हम एक गिलास भी पानी पी रहे तो वो पूरा 70% पानी के साथ घुल रहा मिल रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो वो बहुत तेज़ी से रिजल्ट शो करेगा। तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे लग रहा है 2-2.5 साल पहले की बात है। आप लोग देखना, कोई वीडियो होगी कहीं पर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँ। तो उसमें मेरे पैर में एक एलर्जी हुई थी, एक्जिमा थी वो शायद एलर्जी, तो वो मुझे बहुत टाइम से था, आई गेस ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर से था, और मैं हमेशा दवाइयाँ कराती थी, वो ठीक होता था फिर वापस हो जाता था, बारिश की पानी से और भी ज़्यादा हो जाता था। तो मैं अपने पैरों में मैं शूज़ ही पहनना प्रीफर करती थी, मैं स्लीपर्स नहीं पहनती थी कि वो पैर में वो दाग दिखता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार ऐसे मैंने पानी लिया और मैंने पानी को एफर्मेशंस दिए स्किन से रिलेटेड, और मैंने वहाँ पर उस पानी को लगाया, क्योंकि मुझे उस समय 2.5-3 साल पहले मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रही थी, तो मैं हर चीज़ अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो मुझे कोई वीडियो देखकर ऐसा पता चला कि हम 21 डेज़ तक अगर हमारे स्किन के कोई एरिया है जो डैमेज्ड है या स्किन में कहीं पे कुछ हम सफ़र कर रहे हैं, अगर उस एरिया में हम पानी को एफर्म करके वहाँ पर पानी लगाते हैं तो वो एरिया हील हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, तो मैंने बोला चलो मैं वहाँ पर ट्राई करती हूँ। तो वो 21 डेज़ की प्रैक्टिस थी, बट आई डोंट नो कि मेरी विश्वास की शक्ति थी या क्या था। मैं ऐसे एक बार गार्डन में बैठी थी, और गार्डन इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, क्योंकि नेचर में हर चीज़ बहुत प्योर एंड नेचुरल रहता है और हमें बहुत अच्छे से सुनता है, और हम भी एक नेचर का हिस्सा है, तो हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशंस बहुत अलग लेवल पे क्लीन होती है उनके आसपास रहने से। तो मैंने वहीं पर बैठकर वो प्रैक्टिस की थी। मेरे पास वाटर बॉटल थी, मैंने थोड़ा सा हाथ में पानी लिया और मैंने बोला और मैंने उस एरिया पे से लगा दिया उसे। एंड इस बात को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हुआ है। मैंने उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन भी नहीं ट्राई किया, और टिल डेट मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे पैर में वो एलर्जी एक ही दिन में उड़ गया। आई डोंट नो, मैं ये फेक को बातें नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, और ये रिज़ल्ट आया मेरे साथ। तो मेरा विश्वास पानी को लेकर बढ़ गया। और फिर मुझे आज जब सेशन में बातों बातों में वो रिवाइंड हुआ बात, और मैंने सोचा कि जो हमारे बस में हम उसे वश में करना है, तो सबसे पहले ऐसी प्रैक्टिसेस को हम चुनेंगे जो हमारे बस में हैं। यानी कि बोलना हमारे बस में है ना। सुनना भी हम एक हद तक अपने बस में रख सकते हैं, ठीक है। देखने में भी हम अपने आप में कोई हद तक उसको अपने बस में रख सकते हैं। सोचना, महसूस करना, ये हमारे बस में उतना नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट बोलना, सुनना, देखना और हमारे बॉडी का एक्शन, वो सारी चीज़ें हमारे बस में हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ से शुरू करें। तो मेरा था कि जब पानी इतना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है और पूरे दिन हमारे ब्लड के, बोलते ना, हमारे शरीर अगर चल रहा है तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, जिससे पूरे शरीर में वो ब्लड पास हो रहा है, जिसके द्वारा न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, सारी चीज़ें, जो भी ऑक्सीजन, ये सब चीज़ हमारे शरीर को वही दे रहा है जिंदा रखने के लिए। तो मेन कि वो जो ब्लड का प्रवाह है वो क्लीन हो, अच्छी चीज़ों के साथ हो। जैसा हम खाते वैसा हम बनते हैं, जैसा हम पीते वैसा हम बनते हैं।
तो फिर हम पानी के साथ क्यों ना इस चीज़ को करें। तो मेरी अभी भी प्रैक्टिस है कि मैं सुबह में जब चाय लेती हूँ तो उससे पहले एक गिलास पानी लेती हूँ और पानी को मैं एफर्मेशंस देती हूँ और फिर मैं उस पानी को पी लेती हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि एफर्मेशंस क्या बोलना है। तो एफर्मेशंस को 2 से 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कि ऐसे एफर्मेशंस हम बोलेंगे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मैनिफेस्टेशन के बारे में ना हो, हमारे अपने अंदर की बदलाव के बारे में, जैसे आई एम अ प्योर सोल, आई एम काइंड, आई एम ऑनेस्ट, माई ऑरा इज़ पॉजिटिव, माई वाइब्रेशंस आर हाई, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रीप्रोग्राम्ड, आई एम हील्ड। ये सारी चीज़ें कि एज एन ह्यूमन एनर्जी हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए। कोई हमारे आसपास आए और जो हमें नहीं जानता, हम कितने अमीर हैं, हम कितने फेमस हैं वो नहीं जानता, लेकिन हमारे आसपास खड़े रहकर उसको महसूस होना चाहिए कि इस इंसान की ऑरा बहुत अच्छी है, इसके आसपास बैठने से अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने एनर्जी लेवल पे, अपने ऑरिक लेवल पे अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो पानी को हम वैसा कुछ एफर्मेशंस देंगे। उसके बाद हम अपने गोल से रिलेटेड एफर्मेशंस देंगे, पर्टिकुलर हमारी लाइफ की क्या गोल्स हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। देखो, मनी इज़ नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आप उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में काउंट ही मत कीजिए। पैसों से हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हैं एंड मनी को आप एक डिवाइन एनर्जी मानिए। जब आप माँ लक्ष्मी को पूज रहे, कुबेर देवता को पूज रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक डिवाइन एनर्जी है और पैसा भी वही डिवाइन एनर्जी है। अब हम हर जगह सोने का सिक्का तो नहीं देंगे, तो वो एक पैसे का जो नोट है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। तो आप उसे एक डिवाइन एनर्जी के रूप में जब मानेंगे, तब आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट और श्रद्धा बढ़ेगी। तब आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार से, सम्मान से आप उसके लिए पूछ पाएंगे, उसके लिए एफर्मेशंस बोल पाएंगे। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको आप एफर्म कीजिए, जिसके पीछे किसी की तुलना ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, किसी का बुरा ना हो। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट दिस लीस्ट, ये कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिसेस के प्रति आपका विश्वास नहीं रहेगा उतना, तो वो प्रैक्टिसेस का रिजल्ट आपको उतना जल्दी नहीं दिखेगा। तो आपको पानी को लेकर वो सारी चीज़ें बोलना है। इस पानी में हीलिंग एनर्जीज़ है, इस पानी में बोले हुए सारे एफर्मेशंस पानी के एक एक एटम्स तक रीच कर रही है और मेरे शरीर में जाने से मेरे मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स को वो रिजुविनेट कर रही है, वो एफर्मेशंस की शक्ति दे रही है, वो उसे ऐसे एनर्जाइज कर रही है। मैं मानूँ या ना मानूँ, मैंने जो भी एफर्मेशंस बोले हैं वो काम करते हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता है कि ये टेक्निक मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये पानी में माँ गंगा विराजती है, माँ यमुना विराजती है, ये माँ सरस्वती विराजती है। ये सारी चीज़ें आपको पानी को बोलना है। यानी कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं पहले वो, उसके बाद वो काम करेगा, ऐसा भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग देनी है। ऐसे कुछ एफर्मेशंस आप बोलिए और इसे आप सेट कर लीजिए, उसको बोलिए। जब आप बोलते हैं तब देखिए आपके बोलने से जो हवा निकल रही है, जो आवाज़ निकल रही है, तो देखिए अब एक नॉर्मल में बता रही हूँ कि मैं ऐसे करूँ तो थोड़ी ठंडी हवा निकलेगी, ऐसे करूँ तो गर्म हवा निकलेगी। मतलब कि हम जैसा बिहेव करते हैं वैसी एनर्जीज हमारे शरीर के बाहर निकलती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर बहुत जंक फूड खाता है या खाना खाते समय वो चिड़चिड़ के खाना खाता है, या खाना जिस भी सोर्सेज से उसके पैसे कमाता है, जो नेगेटिव सोर्सेज से कमाता है, और उससे अगर वो खाना खा रहा है, बना रहा है, जो भी चीज़ें, मतलब खाने में जो एनर्जीज डाल रहा है, चाहे वो कितना भी न्यूट्रिशियस खाना हो या नॉन न्यूट्रिशियस खाना हो, लेकिन उस खाने तक पहुंचने का जो जर्नी है उस व्यक्ति का, और खाने के समय में वो जो सोच रहा है, जो वार्तालाप कर रहा है, वो शरीर के अंदर वैसा वर्क करता है। तो कुछ कुछ व्यक्तियों का देखेंगे आप, बहुत स्वेट जो है ना स्मेल करते हैं, स्टिंकी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर गया वो बाहर निकलता है। तो चाहे वो कितना भी न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे, पर उनके बाहर जो पसीना भी निकल रहा है, जो भी बॉडी एक्सक्रीट भी करेगा, तो वो भी स्टिंकी रहेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान देना कि आप कुछ भी अंदर डाल रहे हैं तो आप क्या एनर्जीज देकर डाल रहे हैं। अब हमारे कंट्रोल में इतना तो है, हम पानी के साथ ये प्रैक्टिसेस तो कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ हमें करना है, और एक दिन 2 दिन नहीं, ये हमें पूरी ज़िंदगी करना है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई भी चीज़ जिससे हमारा शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, फिर रहा है, जो भी एक्शंस कर रहा है, उसके लिए जो उसको न्यूट्रिशंस चाहिए, जो पानी के द्वारा मिल रहा है, वो ही कम हो गया या वो ही नेगेटिव हो गया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पूरी ज़िंदगी हमें हमारे शरीर में हर एक चीज़ बैलेंस चाहिए, है ना। तो वो बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करके हम अपने अंदर डालेंगे। तो
अब देखिए पानी है, फिर खाना है, फिर हमारे पहनने का तरीका है, फिर हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट आगे वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल मैंने पानी को लेकर कहा क्योंकि आपको एक अपने हंडे में बड़ा सा जो बर्तन होता है, घड़ा होता है, आप उसमें एफर्मेशंस दीजिए अपने परिवार के लिए। जैसे परिवार में एक दूसरे में डिस्प्यूट्स होती है तो आई लव माई फैमिली एंड माई फैमिली लव्स मी। हम अपनी मेरी फैमिली पानी की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें आप जितने भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें बोलिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या एफर्मेशंस देना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चैट इनवाइट लिंक है, आप उसे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं फ्री में काउंसलिंग कभी कभार कर देती हूँ, कभी मैं फ्री सेशंस लेती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूँगी। ये चीज़ से आप अपनी लाइफ की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और यू विल सी द रिजल्ट फ्रॉम डे 1। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं जो भी प्रैक्टिसेस करती हूँ उसका रिजल्ट मुझे पहले दिन से दिखता है तो पहले दिन से आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आपकी बस में है कि आप पानी के द्वारा पानी को एफर्मेशंस अच्छी दे सकते हैं तो उस एफर्मेशंस से जो आपकी लाइफ है ना, जो एफर्मेशंस आप दोगे ना, वैसी लाइफ आपके वश में होगी, वैसी लाइफ आप अट्रैक्ट करोगे। अल्टीमेटली यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी इतने समय से। तो अगर आप फीलिंग्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, थॉट्स पे काम नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है, तो जो आपके बस में है आप वो चीज़ करना शुरू कीजिए और उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए और उसे लाइफ टाइम कीजिए। क्योंकि हम उस सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही समय देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में रियल लाइफ टीचिंग में हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिली। हमने स्कूल एंड कॉलेज में सिर्फ रटोफाई पढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन हमने रियल लाइफ लर्निंग अभी करना स्टार्ट किया है। तो हमें अपना जो लाइफस्टाइल हम जीते आए हैं, जिसके कारण आज हमारी जो ज़िंदगी जिससे हम खुश नहीं हैं, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये ऐड करना होगा। तो हम शुरू पानी से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आप सीरियसली फील करते, बिलीव करते कि माँ गंगा जैसे भी पानी है हमारे भारत देश में, जहाँ जो दूषित नहीं होता है, जहाँ पर बोलते लाशें जलाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, बट स्टिल वो पानी इतना शुद्ध है, पवित्र है, तो कुछ तो पावर्स है हमारे पानी में। और पावर्स है, हम ये मानते हैं, लेकिन वो पावर्स हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पावरफुल बना सकता है। ये हम जब विश्वास करेंगे तो हम उससे अपनी निजी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं खाने को लेकर बताऊंगी और सुनना, महसूस करना, सांसें, ये भी हमारे वश में नहीं है। ये मैंने पॉइंट नहीं बताया आपको, सांसें हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा ये फिज़िकल शरीर मेंटल शरीर के हिसाब से बिहेव कर रहा है और मेंटल बॉडी के हिसाब से हमारी शरीर का जो ऑरिक शील्ड है वो वैसा बनता है। ऑरिक शील्ड हमारा जैसा रहता है, वैसे ही हमारे किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसे हमें फिजिकल से शुरू करें। चलिए मेंटल से नहीं शुरू कर पा रहे तो फिजिकल बॉडी से शुरू कीजिए एंड यू विल रियली एंजॉय दी जर्नी। बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप ऐसी चीज़ों से बात करेंगे जो जिसमें आपको कभी जजमेंट नहीं रहेगा। जब हम किसी दोस्तों से या किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दे, लेकिन आप पानी से बोलेंगे जो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाने वाला, वो आपको सुनेगा, आपको समझेगा और वो आपको वैसा बिहेव करेगा आपके साथ और आपको रिजल्ट ला कर भी देगा। कहते हैं ना कि चिल्लर बहुत शोर करती है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है, नोट शोर नहीं करता, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोर नहीं मचाती, पर उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो स्टार्ट लविंग नेचर, स्पेंड टाइम इन नेचर, प्यार करो, उनको देखो। अपनी फ़ोटोज़ तो देखते हो, लेकिन नेचर की कभी किसी फूल को, किसी पत्ते को, किसी गार्डन को, उस सब पहाड़ों को, बादलों को, चांद तारों को, सोलर सिस्टम को, आप थोड़ा उसको देखिए, थोड़ा प्यार कीजिए और देखिए कि कितना कानून से सब कुछ चलता आ रहा है और कितना मैजिकली सब कुछ हो रहा है। हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, धूप उग रहा है, छाँव हो रही है, बारिश हो रही है, मतलब सब कुछ हमारे लिए हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे फेवर में है। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट सेशन के अकॉर्डिंग तो मैंने बहुत कम बताया क्योंकि मेरी सेशन 1.5-2 घंटे चलती है। थैंक यू सो मच। अगर मैंने कुछ मिस किया है, माय डियर पार्टिसिपेंट्स जिसने ऑलरेडी मेरी सेशन देखी है, तो वो लोग कमेंट में डाल देना मैम ये पॉइंट आपने मिस किया है। एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, तथास्तु फॉर योर बेटर लाइफ। एंड आई ब्लेस यू कि आप ये वाटर टेक्निक एवरी डे करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे और ये आपकी लाइफस्टाइल बनेगी और आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलेंगे और आपकी लाइफ रियली बदलेगी। चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर लाइफ।
ये मैंने कहीं पढ़ा था। मुझे वो ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट आप वो देख लेना, चेंज योर माइंडसेट चेंज योर लाइफ को लेकर बहुत अच्छी सी वीडियो है उनकी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।